हेलो, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल महात्मा जी एडुकेटर। मैं अभिषेक आपको अपने मैथ्स की क्लास में वेलकम करता हूं। तो आज जो है हम लोग इंटीग्रेशन में आगे पढ़ेंगे। ठीक है, आगे पढ़ने का मतलब कि क्वेश्चन पे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन लगाएंगे। आज जो है हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन लगाएंगे। ठीक है, तो मजा आएगा आज के क्लास में। आपको जो है मजा आने वाला है। तो जल्दी से आ जाइए, सभी लोग आ जाइए, सभी लोग गुड मॉर्निंग। ठीक है, सभी लोग पहले आ जाओ, जल्दी जल्दी सभी लोग आ जाओ, जल्दी जल्दी लाइव जुड़ जाओ हमारे साथ। फिर जो है हम आपको आज का क्लास मतलब कि इंटीग्रेशन पे क्वेश्चन करवाएंगे। जो हमने कंसेप्ट सीखा था पिछले क्लास तक, उसी पे आज हम आपको क्वेश्चन करवाएंगे। ठीक है, पिछले क्लास में जो हमने कंसेप्ट सीखा था ना, फॉर्मूला लिखे थे, सम स्पेशल पार्ट्स ऑफ इंटीग्रेशन का, मतलब कि कुछ स्पेशल फॉर्मूला जो थे, आइडेंटिटीज जो थे ट्रिग्नोमेट्री के, सम स्पेशल आइडेंटिटीज, पार्टिकुलर आइडेंटिटीज जो थे, उसके ऊपर जो हमने क्वेश्चन लगाया था, फॉर्मूला देखा था, उसके ऊपर जो है आज फिर से हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन लगाएंगे। ठीक है, तो चलो आ जाओ, जल्दी से आ जाओ, सभी लोग आ जाओ। फिर जो है हम शुरू करते हैं क्लास आज का। तो बिना बकवास के जो है अब हम लोग शुरू करते हैं। काहे कि पहले ही आपका स्टार्ट करने में 2 मिनट लग जाता है सभी लोगों को बुलाने में, और उसके बाद ही अगर क्लास में कटौती होगा तो भैया लेट हो जाएगा ना। इसीलिए जो है और जो है जितने भी लोग नए बार जुड़े हो, आराम से यहाँ पे देखते चलना, आराम से यहाँ देखते चलना भैया, आराम से देखते चलना। आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने दूंगा। ठीक है, एकदम समझा समझा के आराम से देखते चलना। ठीक है, अगर नहीं समझ में आता है तो टेलीग्राम पे मैसेज कर देना। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का नंबर दिया हुआ है, जाओ नंबर सेव करो, टेलीग्राम पे मैसेज कर दो। ठीक है, तो आ जाओ, यहाँ पे हम लोग शुरू करते हैं। अच्छा, जिनको ग्रुप में जुड़ना है, वो बिना मैसेज किए हुए भी ग्रुप में जुड़ सकते हैं। जो चैनल का नाम है महात्मा जी एडुकेटर, सर्च करो और आ जाओ, ग्रुप में आ जाओ। ठीक है, तो हम लोग जो है क्वेश्चन करेंगे आज। क्या करेंगे? क्वेश्चन करेंगे आज। ठीक है, बहुत सारा क्वेश्चन आज जो है हम लोग करेंगे इस क्लास में। ठीक है, तो आ जाओ, हम लोग जो है शुरू करते हैं आज का अपना कार्यक्रम। आ जाइए। ठीक है, चलो आ जाओ। जैसा कि उस दिन हम लोगों ने पढ़ा था, तो एक क्वेश्चन देखो आप। क्वेश्चन है आपका साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटीग्रेशन है। यह आपका क्वेश्चन है, जल्दी से बनाओ इसको। फटाफट आप लोग बनाते चलो। कैसे बनेगा? जल्दी जल्दी बनाते चलो, जल्दी जल्दी। क्या करेंगे इसमें? सबसे पहले तो आप लोगों को यह बता देना है कि क्या करेंगे इसमें। आप लोग बनाने से पहले, मतलब बनाने में तो आपको टाइम लगेगा ना, तो आप लोग जो है बनाओ मत, सीधा हमें बताते चलो कि हाँ भैया यहाँ पे जो है आप ऐसे चलिए। ठीक है, तो जल्दी जल्दी आप लोग बताते चलो क्या करेंगे यहाँ पे। सभी लोग बताओ, कुछ लोग के बताने से नहीं होगा, सभी लोग बताने चाहिए, क्योंकि कंसेप्ट हमने सीख रखा है। तो जल्दी जल्दी सभी लोग बताइए। साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 dx है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, जल्दी जल्दी बताओ। चलो आ जाओ, देखो क्या करेंगे, फॉर्मूला लगा देंगे। क्या करेंगे? फॉर्मूला लगा देंगे। अच्छा, इस टाइप का क्वेश्चन हमने किया था क्या? क्या करेंगे? 2 मल्टीप्लाई करेंगे, और 2 अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 2 डिवाइड भी करना होगा। तो बस इस तरीके से साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 dx हो गया ना। अब देखो 1/2, अब 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 क्या हो जाएगा फॉर्मूला, तो 1 माइनस कॉस एक्स हो जाएगा, यही फॉर्मूला होता है, dx हो जाता है। अब क्या करो, अलग अलग कर लो, कर लेते हैं अलग अलग। 1 dx, और यह 1/2 इधर भी मल्टीप्लाई होगा, 1/2 cos x dx। मतलब फाइनल आंसर क्या आया आपका, 1x माइनस 1/2 माइनस 1/2 साइन x प्लस का सी आंसर। ठीक है, यह आपका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे चलते हैं। ठीक है, मजा आया यह क्वेश्चन करने में? सभी को मजा आया यह क्वेश्चन करने में? अब आगे चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, हमारे हाथ में जो आर एस अग्रवाल का किताब है, कौन सा किताब है? आर एस अग्रवाल का किताब है। अगर आपके पास है तो निकाल के रख सकते हो, लेकिन छापना मत चच्चा लोग, मतलब कि बच्चा लोग, छापना मत। ठीक है, चलो आ जाओ।
क्या है सेकेंड नंबर क्वेश्चन। तो और ये शायद क्वेश्चन हो चुका है, चलो 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 कोई बात नहीं, हम लोग एक बार और कर लेंगे। 2 नंबर क्वेश्चन देखो क्या है, इंटीग्रेशन निकालना है आपको tan स्क्वायर एक्स बाई टू dx। जल्दी जल्दी इसका बताइए, tan स्क्वायर एक्स बाई टू dx, जल्दी जल्दी बताओ इसका क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन। tan स्क्वायर एक्स बाई टू dx, फॉर्मूला लगाएगा, फॉर्मूला जल्दी जल्दी, क्या फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे, जल्दी जल्दी फटाफट बताओ तो क्या फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे, फटाफट बताइए। tan स्क्वायर एक्स बाई टू dx, जल्दी जल्दी सभी लोग बताओ, सभी लोगों से उत्तर चाहिए। और जो है आप लोग अपने दोस्तों को भी शेयर कर दो ताकि वो लोग भी क्लास कर सके। ऐसा तो नहीं है कि भाई किसी के पास फ्रेंड नहीं है, सभी के पास फ्रेंड है और सभी को पास होना जरूरी है। तो आप लोग सबको पास कर क्या कर दो, हाँ पास कर दो, मतलब कि वीडियो पास कर दो, ठीक है, मतलब शेयर कर दो ताकि सभी लोग पढ़ के सीख सके, ठीक है। चलिए तो tan स्क्वायर एक्स बाई टू क्या होता है फॉर्मूला, ध्यान दो। तो tan स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला हमने पढ़ रखा है ना, क्या पढ़ा है, सेक के टर्म में क्या पढ़ रखा है हमने, सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन। तो बस वही फॉर्मूला यहाँ पर भी लग जाएगा, क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस वन डी एक्स। अब अलग अलग कर लो ना भैया, तो कर लेते हैं सेक स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स माइनस वन डी एक्स। अब क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है, tan होता है, तो tan x बाई टू हो जाएगा, tan x बाई टू, और x का कोएफिशिएंट 1/2, तो 1/2 यहाँ पे लिखा जाता है, माइनस x अब प्लस का c, बस यही जो है क्या हुआ आपका आंसर हुआ। हमेशा x का कोएफिशिएंट जो है बाई में लिख देते हैं, हमेशा क्या करते हैं, x का कोएफिशिएंट बाई में लिख देते हैं, इससे परेशान नहीं होना है, x का कोएफिशिएंट से परेशान नहीं होता। एक्स का कोएफिशिएंट कुछ भी रहे, राम रहे, श्याम रहे, सीता रहे, गीता रहे, उसको जो है हम लोग बाई में लिख देंगे, सिंपल। क्लियर हो रहा है ना, फील आया, फील आना जरूरी। देखो दो चीजें होती है, आपको हम मतलब इस पे तो एक अलग से वीडियो बनाने वाले हैं और बन भी रहा है, प्रोसेस में है स्क्रिप्ट, ठीक है। देखो थोड़ा थोड़ा बता देते हैं, दो चीजें होती हैं, कितनी, दो चीजें होती है। एक होता है आपका अंडरस्टैंड, ध्यान से देखो, और एक होता है आपका फील। तो ये जो अंडरस्टैंड है, अंडरस्टैंड और फील के बीच में क्या डिफरेंस है, तो अंडरस्टैंड और फील के बीच में बहुत बड़ा डिफरेंस है, जमीन आसमान का डिफरेंस है अंडरस्टैंड और फील के बीच में। आपने कंसेप्ट सीख लिया, आपने एक्सरसाइज एक बार बना लिया, आपको अंडरस्टैंड हो गया, मतलब आप चैप्टर समझ गए। अब देखो एग्जाम में उन्हीं का क्वेश्चन छूटता है जो कि चैप्टर समझ के जाते हैं, ठीक है, जो चैप्टर समझ के जाते हैं, जो फॉर्मूला याद किए हुए रहते हैं, मतलब कि आपने सब चीज कर लिया है, अंडरस्टैंड किया, समझा है, तो आपका क्वेश्चन एग्जाम में छूट जाएगा। और अगर आपने फील किया है क्वेश्चन को, चैप्टर को आपने फील किया है, तो आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अंडरस्टैंड का सिंपल मतलब कि हम लोगों ने समझ लिया, अंडरस्टैंड कर लिया। फील का मतलब होता है कि एक्सपीरियंस आना, आपके अंदर एक्सपीरियंस आ गया, और वह एक्सपीरियंस कैसे आएगा, प्रैक्टिस करने से आएगा। जैसे कि हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, अगर आप ध्यान से बस ये सब क्वेश्चन कर लोगे ना, तो भैया आपका पूरा एक्सपीरियंस हो जाओगे। आप बोल पकड़ लोगे, रोड से पकड़ोगे एक बंदा को, बोलोगे कि हाँ हम तुम्हें पढ़ा सकते हैं, पढ़ा देना, ठीक है। तो फील लाना जरूरी है, अंडरस्टैंड नहीं चाहिए हमको चाहिए फील, ठीक है। फील आना जरूरी है, ठीक है। और फील आने के लिए क्वेश्चन लगाएंगे, क्वेश्चन, ठीक है। चलिए तो आ जाओ, फिर से लगाते हैं क्वेश्चन, आ जाओ। थ्री नंबर क्वेश्चन था ना, क्या है क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ साइन का पावर 7x dx। जल्दी जल्दी फटाफट बनाओ, तो कैसे बनेगा यह क्वेश्चन,
साइन का पावर 7x है, ध्यान से बताना। बताओ फर्स्ट स्टेप अगर आप बना लेते हो ना, किसी भी क्वेश्चन का फर्स्ट स्टेप बना लेते हो तो आपका पूरा क्लियर हो जाता है। तो जल्दी जल्दी बताओ यहाँ क्या लगेगा, साइन का पावर 7x है, फटाफट बताइए कैसे बनेगा। साइन का पावर 7x dx है, फटाफट जल्दी जल्दी लाइव चैट में बताते चलो। क्या करेंगे हम लोग, सभी लोग बताओ, सभी लोग, दो तीन लोगों के बताने से कुछ नहीं होगा, सभी लोग बताओ, जल्दी जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी फटाफट। चलो बहुत बढ़िया, क्या लगेगा यहाँ पे, आजा देख लेते हैं क्या लगता है। तो बस देखो क्या लगेगा, साइन 7x है ना, इसको तोड़ लो, क्या कर लो, तोड़ लो। अच्छा इसको तोड़ के हम लोग क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखो, इसको तोड़ के हम लोग साइन का पावर 6x, साइन का पावर 6x इंटू साइन x लिख सकते हैं, और dx का dx। बताओ इस तरीके से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत हुआ आपको इस तरीके से लिखने में, कोई दिक्कत नहीं ना हुआ। अच्छा अगर हम लोग, अच्छा एक बात देखो, साइन स्क्वायर x बराबर क्या होता है, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर x। हम लोगों को इस टर्म में इसको लिखना है, तो कैसे लिखेंगे देखो। तो अगर हम लोग साइन स्क्वायर x लिख दें और यहाँ क्यूब लगा दे और इधर साइन x लिख जैसे का तैसे लिख देते हैं तो कोई दिक्कत। अब बस ये वाला देखो, तो साइन स्क्वायर x पे ये वाला चीज डाल सकते हैं ना, तो बस डाल दो, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर x का पावर क्यूब, ये वाला पावर क्यूब इंटू साइन x और dx, इस प्रकार से। अब देखो, अब क्या करो आप, जो है ये जो अंदर में है आपका 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, इसके बदले आप t मान लो, क्या मान लो, t मान लो। तो मान लेते हैं पुट कर लेते हैं, पुट कॉस स्क्वायर एक्स बराबर t। अब जब t पुट करेंगे तो हमको उसका डिफरेंशिएशन भी चाहिए, तो बस कर दो, तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स का क्या हो जाएगा 2 आगे आ जाएगा, और फिर कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स dx हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा dt बाई dx हो जाएगा। मतलब क्या आया कि आपका साइन एक्स dx बराबर क्या लिख सकते हो, देखो इसको इधर ले जाएंगे और 2 को -2 को उधर ले जाएंगे, तो 1/2 माइनस 1/2 dt होगा। बोलो दिखाई दे रहा है ना यहाँ पे, चलो आ जाओ। तो क्या हो गया, ये हमको आया साइन एक्स dx बराबर का -1/2 dt आ गया। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत, चलो आ जाओ। अब देखो यहाँ पे हम लोग चलते हैं, आ जाओ ध्यान से देखो, यह चीज आया। अब देखो साइन एक्स dx यहाँ पे है ना, साइन एक्स dx है ना। अब साइन एक्स dx के बराबर हम लोग अगर इसको लिख दे, मतलब कि -1/2 dt लिख सकते हैं, लिख देंगे। चलो तो क्या हो जाएगा, ध्यान से यहाँ देखो, तो साइन स्क्वायर एक्स, अच्छा यहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, तो कॉस स्क्वायर एक्स के बदले हमने t माना, तो कॉस स्क्वायर एक्स के बदले हमने t माना, तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यहां पे ब्रैकेट 1 माइनस, अच्छा इस पूरा के बदले तो हम लोग t ले सकते हैं, पुट 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर t। अब देखो ना यहाँ पे 0 ही आएगा ना, तो 0 आएगा तो कोई तो दिक्कत होगा नहीं, तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, तो यहाँ पे प्लस होगा, ठीक है। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस आ जाएगा, तो वहां पे प्लस हो जाएगा, 1/2 dt हो जाएगा। तो बस इसके बदले हम लोग क्या लिख देंगे, यहाँ पे ध्यान से देखो, तो यहाँ पे देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स को हमने क्या माना, t माना, तो t का क्यूब हम लोग लिख दिए, t का क्यूब। अब देखो क्या हो जाएगा, अब क्या हुआ, अब sin x dx के बदले क्या आया, 1/2 dt आ गया, 1/2 dt आ गया। 1/2 क्या है, यहाँ देखो 1/2 क्या है, आपका कांस्टेंट है, बाहर निकाल लो, अंदर क्या बच जाएगा, tq इंटू dt बच जाएगा ना, tq इंटू dt। अब देखो अब क्या करेंगे, तो 1/2 tq का क्या हो जाएगा, t का पावर 4 बटे का 4 होगा ना, 3 + 1 4 होगा ना, तो बस नीचे भी 3 + 1 4 हो जाएगा, अब प्लस का c। मतलब क्या आया, 1/2 t का पावर 4 बटे का t का पावर 4।
t आपका क्या है, तो t आपका 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स है। क्या है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स है। ठीक है, तो बस डाल दो। क्या डाल दो, अच्छा डाल दे, क्या डाल देते। तो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे 1/2 कॉस 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बाई पावर 4 बाई 4 प्लस का c। अच्छा, इसके बदले 1 माइनस कॉस स्क्वायर के बदले हम लोग क्या डाल सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स डाल सकते हैं। तो बस क्या हो जाएगा, 1/2 साइन पावर 2 स्क्वायर एक्स होगा, स्क्वायर इंटू 4, तो 4 2 8 होता है, तो 8x बाई 4, मतलब कि ये टोटल ले लो तो 4 2 8 इधर आ जाएगा प्लस का c। सिंपल, कोई दिक्कत हुआ नहीं हुआ। अच्छा, इसका एक और मेथड है, इसका जो है एक और मेथड है। यहाँ पे जो हमने इसको पुट किया है 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स टी को 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स को टी पुट किया है, तो यहीं पे अगर आप cos x बराबर टी सिर्फ पुट करोगे ना, तो इसका आंसर डिफरेंट हो जाएगा। चलो पुट करके देखें क्या, चलो आ जाओ देखते हैं। हम लोग इस बुक को यहाँ रख देते हैं, पुट करके देखते हैं। ठीक है, ये भी सही है। मेथड चेंज होगा, आंसर बदलेगा। इंटीग्रेशन में यही चीज होता है, इंटीग्रेशन में मेथड चेंज होगा, आपका आंसर बदल जाएगा। ठीक है, मेथड चेंज होने से क्या बदल जाता है, आंसर बदल जाता है। अब चलो देखो, हम लोग एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। ठीक है, आ जाओ, यहां तक तो वही चीज रहेगा, इसके बाद मिटा देते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए थे ना, नहीं लिए होगे तो पीछे वीडियो करके स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, चलो देखो क्या है यहाँ पे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स है। हम लोग क्या पुट कर देते हैं, पुट कॉस एक्स बराबर टी, कॉस एक्स के बराबर हम लोग क्या पुट कर दिए, टी पुट कर दिए। ठीक है, कॉस एक्स बराबर टी पुट किया तो माइनस साइन एक्स बराबर डी टी बाई डी एक्स आ गया। मतलब कि आपका साइन एक्स डी एक्स बराबर क्या आ गया, dt आ गया, माइनस dt आ गया। बताओ कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं ना, माइनस dt आया ना, सिंपल। अब देखो अब साइन एक्स डी एक्स यहां है ना, तो इसके बदले माइनस dt लिखेंगे, और यहां पे कॉस स्क्वायर एक्स, ध्यान से देखना, 1 का तो 1 रह जाएगा, माइनस यहां लिखेंगे। अब देखो यहां क्या है, cos स्क्वायर एक्स और cos एक्स को हमने t माना है, तो क्या हो जाएगा, t स्क्वायर हो जाएगा। तो सिंपल t स्क्वायर यहाँ पे लिख देंगे, अब पावर 3 क्यूब है ना यहाँ पे, तो क्यूब लिख दिए। साइन एक्स dx के बदले क्या लिख सकते हैं, माइनस dt लिख देंगे, तो बस माइनस dt लिख दिए। अब यहाँ से माइनस क्या होगा, कॉमन आ जाएगा, तो आगे आ गया माइनस। अब माइनस आ जाएगा ना, माइनस, अच्छा -1, ये माइनस है, तो मतलब क्या हुआ कि -1 है, कोई दिक्कत नहीं। तो बस -1 को बाहर कर दो ना, कांस्टेंट हुआ 1 को बाहर कर दिया हम लोगों ने। अब क्या हो जाएगा, यहां बचेगा 1 माइनस टी का स्क्वायर का क्यूब होल क्यूब इंटू डी टी। अब बोलो इसका इंटीग्रेशन आपसे बन जाएगा या नहीं बनेगा, अरे यार बन जाएगा, क्यों बोलते हो नहीं बनेगा, बन जाएगा। कैसे बनेगा, ए माइनस, हम लोगों ने a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला पढ़ रखा है। क्या पढ़ा है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। हम लोगों ने यह फॉर्मूला पढ़ रखा है बचपन में। ठीक है, आज से हजारों साल पहले हम लोगों ने यह फॉर्मूला पढ़ रखा है। ठीक है, तो हजारों साल पहले जब हम लोगों ने यह फॉर्मूला पढ़ रखा है, तो अभी भी इसको बना सकते हैं ना। चलो तो देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान से देखना, तो a क्यूब मतलब कि क्या हो जाएगा, 1 का क्यूब तो 1 हो जाएगा, माइनस बी क्यूब t का क्यूब मतलब t स्क्वायर का क्यूब तो 3 2 6 हो जाएगा, t का पावर 6 हो जाएगा, -3। अब देखो -3 क्या है, यहाँ कहाँ चले, -3ab इंटू है तो -3a स्क्वायर, तो -3 a क्या है 1 है और a स्क्वायर t है, तो -3 a स्क्वायर मतलब t का पावर 4, अब प्लस का 3t स्क्वायर हो जाएगा इस तरीके से इंटू डी टी। अब भैया अलग अलग कर दो ना, और यह माइनस सब में मल्टीप्लाई होगा, बस इस तरीके से ध्यान दो, 1 डी टी माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो t का पावर 6 dt सिंपल।
और यहां भी प्लस हो जाएगा, 3 बाहर निकलेगा, 3 बाहर निकलेगा, क्या हो जाएगा, t का पावर 4 dt हो जाएगा, प्लस का प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है ना यहाँ स्टार्टिंग में, इसीलिए यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ भी 3 बाहर निकलेगा, यहाँ देखो माइनस हो जाएगा, यहाँ 3 बाहर निकलेगा, t स्क्वायर dt। अब इसका डिफरेंशिएशन कर दो, आंसर आ जाएगा। जो आंसर आएगा उसमें t का वैल्यू क्या पुट कर देना, cos x पुट कर देना, बस सिंपल। करके जल्दी जल्दी आंसर बता दो सभी लोग, फटाफट आंसर बताओ सभी लोग, जल्दी जल्दी। देखते हैं कौन सबसे पहले बताता है, इसके बाद सॉल्व करो, इतना सॉल्व करने की जरूरत नहीं, इसके बाद सॉल्व कर लो, बाद में इतना सॉल्व कर लेना, क्वेश्चन नोट कर लो और बाद में सॉल्व कर लेना, या फिर स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। तो आप लोग फटाफट आजा, जो भी स्क्रीनशॉट लेते हो इसको मोबाइल में रखे मत रहना, उसी समय क्लास बंद होने का मतलब क्लास जैसे ही ऑफ होता है, क्लास जैसे ही 9 बज जाता है, क्लास जब ऑफ हो जाता है, तब ओवर हो जाता है, तब क्या करना है आपको, फट से मोबाइल का स्क्रीनशॉट निकालना है और बस लेके कॉपी में लगा देना है, ठीक है, मतलब कि लेके कॉपी में लिख लेना है, छापना नहीं है, बनाना है, जो आपने समझा है उसको बना लेना है, ठीक है, ध्यान से। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं कि आपको छापना नहीं है, छापोगे तो भैया छापना भी सही चीज है, अगर प्रैक्टिस कर रहे हो, ठीक है, और छाप भी लेते हो, हम नहीं बोलते हैं कि छापना गलत चीज, छापने से भी बहुत चीज आता है। हमने खुद मतलब क्लास 7 में 6 में खुद मतलब कि पहले तो बना लेते थे, ठीक है, उसके बाद अपने ही कॉपी में से जब ज्यादा SW मिलता था, जैसे कि हम आप लोगों को देते हैं, तो उसी तरीके से हमें मिलता था, बहुत ज्यादा SW मिलता था, तो क्या करते थे, कॉपी पीछा, ऊपर से स्कूल CBSE से थे, और CBSE का भी होमवर्क, और एक तो सुबह के 6 बजे जाते थे, 7 बजे जाते थे स्कूल, ठीक है, और फिर आते थे, कब आते थे आपका मतलब कि 3 बज जाता था घर आते आते, बहुत दूर था, बस से जाते थे और बस से आते थे, स्कूल बस से, ठीक है, तो 3 अढ़ाई बज जाता था, ठीक है, मतलब कि उसी के बीच में 3 बजे, और कोचिंग था 3 बजे, तो आधे घंटे में 2:30 से 3 बजे के बीच में आधे घंटा बस टाइम मिलता था, और उस आधे घंटे में कॉपी पीछे का निकाल के धड़ाधड़ कर देते थे, तो उससे भी याद हो जाता है क्वेश्चन, हाथ को याद हो जाता है, ठीक है, तो हाथ को भी याद होना बहुत अच्छा चीज है, तो इसलिए छापो, लेकिन ईमानदारी से, ठीक है। चलो तो जल्दी से इसको बनाओ, स्क्रीनशॉट ले लो, चलो बहुत बढ़िया, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया, अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कैसे करेंगे, आ जाओ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नोट करना, 4 नंबर था ना हमारा, आज का क्वेश्चन नंबर 4 है, तो नोट करो, देखो कैसे, साइन एक्स इंटू साइन एक्स सॉरी कॉस एक्स इंटू cos 2x इंटू cos 3x, यह आपका क्वेश्चन है। चमक रहा है क्या? अच्छा चलो इसको मिटा देते हैं, चमक रहा है वहां। क्या है क्वेश्चन आपका, cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x, यह आपका क्वेश्चन, और यहां है आपका dx इस प्रकार। चलिए जल्दी से इसको बनाइए, तो सभी लोग क्या करेंगे आप लोग बताओ, जल्दी जल्दी बताओ, फटाफट आप लोग जल्दी जल्दी बता दो यहाँ पे करेंगे क्या, ठीक है, आप लोग बताओ, अच्छे अच्छे बच्चे लोग बताओ यहाँ करेंगे क्या, ठीक है, तो जल्दी जल्दी बताओ। फटाफट फटाफट यहाँ क्या करेंगे, जल्दी जल्दी, दिखाई दे रहा है ना, चलो ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, ध्यान से देखो, अब हमने फॉर्मूला पर रखा है, क्या फॉर्मूला पर रखा है, ध्यान से देखो, 2 cos x इंटू cos 2x है ना, तो 2 cos x इंटू cos y, यह फॉर्मूला, या फिर 2 cos a इंटू cos b का फॉर्मूला हमने पढ़ रखा है। तो अगर इस दोनों को हम लोग साथ में लेते हैं तो क्या इस वाले टर्म में आ जाएगा, और इस वाले टर्म में लाने के लिए आगे में 2 चाहिए ना, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो और 2 से डिवाइड कर दो, एक मल्टीप्लाई करो और डिवाइड करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऊपर नीचे कट के फिर 1 आ जाता है ना, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो बस 1/2 अगर हम लोग डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है,
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, ध्यान से देखना, 2 cos x इंटू कॉस 2x हो जाएगा इस प्रकार से, इंटू कॉस 3x हो जाएगा इस प्रकार से। हो जाएगा ना, बताओ हो जाएगा। चलो ब्लैक मार्कर कहाँ है, जल्दी जल्दी इसके बाद आप लोग सॉल्व करके बताओ तो कितना आएगा, फटाफट इसके बाद सॉल्व करके बताओ आप लोग कितना आएगा। जल्दी सॉल्व करो, इसके बाद कितना आएगा, ये वाला, बस ये वाला सॉल्व करो, कितना आएगा, फॉर्मूला लगाओ। फॉर्मूला लगाओ, देखो कितना आएगा। चलिए तब तक इंक भर रहे हैं हम, और उसके बाद भी क्या करेंगे ये भी बताना है आपको। ब्लू मार्कर को हमने ब्लैक बना दिया। चलो तो क्या हो जाएगा, फॉर्मूला आपका होता है, क्या फॉर्मूला होता है, 2 cos x इंटू कॉस 3x है ना, तो इसके बराबर आपका क्या हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा, देखो ध्यान से देखो, cos x 2x है ना, 2x है, तो x प्लस 2x प्लस का cos x माइनस x माइनस, नहीं क्या होता है, 2x माइनस x हो जाएगा, जो बड़ा रहता है उसमें से माइनस करके इस प्रकार से। तो फाइनल आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे ध्यान से देखो, आप लोग किए भी होंगे, इंटीग्रेशन ऑफ क्या आ जाएगा, cos 3x प्लस का cos 2x है ना, cos 3x प्लस का cos 2x माइनस x क्या आ जाएगा, cos x आ जाएगा, और इंटू cos 3x dx इस प्रकार से हो जाएगा। बोलो होगा नहीं, इतना बताओ सभी लोग, इतना हो जाएगा। अब देखो ध्यान से देखना, अच्छा ये उसी तरीके से रहने दो, ये तो उसी तरीके से रह जाएगा इंटीग्रेशन। अब क्या cos 3x और cos 3x दोनों एक साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या होगा मल्टीप्लाई होके, तो cos स्क्वायर 3x अब प्लस का क्या हो जाएगा, cos x इंटू cos 3x dx इस प्रकार से हो जाएगा, हो जाएगा। अब देखो ध्यान से, देखो ध्यान से देखना, cos स्क्वायर 3x, तो cos स्क्वायर 3x क्या लिख सकते हैं, अच्छा इसका cos स्क्वायर 3x का डिफरेंशिएशन हमने पढ़ा है क्या, नहीं पढ़ा है, कुछ भी नहीं पढ़ा है, नहीं पढ़ा है ना, पढ़ा है, फॉर्मूला हमको पता है। अब देखो क्या करेंगे, ध्यान से देखो इसके बराबर। अब क्या करो, अलग अलग कर लो, क्या करो, सबको अलग अलग कर लो, आ जाओ। तो क्या हो जाएगा, 1/2 तो सब में मल्टीप्लाई होगा, तो 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर 3x, तो लिख देते हैं cos स्क्वायर 3x dx, अब प्लस है ना बीच में, तो cos x इंटू cos 3x, cos x इंटू cos 3x, बस यहाँ पे ये 1/2 तो यहाँ पर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1/2 cos x इंटू cos 3x dx इस प्रकार से हो जाएगा, बताओ
हो जाएगा ना इस प्रकार से, इस तरीके से हो जाएगा। अब देखो ध्यान से देखना, cos स्क्वायर 3x फॉर्मूला हमने पढ़ रखा है, किसका फॉर्मूला पढ़ रखा है, 2 cos स्क्वायर x बराबर होता है 1 प्लस cos x, या माइनस होता है, प्लस होता है सर, 1 प्लस cos x होता है। तो x के जगह पे 3x है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, सॉरी 2x होता है यहाँ पे, 1 प्लस cos 2x, तो x के जगह पे 3x है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 इंटू एक्स, मतलब 2 इंटू 3x मतलब 6x हो जाएगा, तो 1 प्लस 6x लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे उसके लिए हमको यहाँ पे 2 चाहिए, तो 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं और 2 डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड करेंगे तो 2 से 4 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 cos स्क्वायर 3x आ जाएगा, यहाँ आएगा ना इधर इस तरीके से, देखो ध्यान से क्या आ जाएगा 2 cos स्क्वायर 3x, इस प्रकार से आएगा। अब बस लिख दो ना, तो 2 cos स्क्वायर 3x का फॉर्मूला आ जाएगा 1 माइनस 1 प्लस cos 2x, क्या आता है फॉर्मूला, cos 2x होता है ना, फील आ रहा है, फील, चलो तो cos 2x आता है, तो cos 2x मतलब 2 इंटू 3x क्या आ जाएगा 6x हो जाएगा, dx हो जाएगा। बोलो इजी है ना। अब चलो यहाँ पे देखो, यहाँ पे उसी प्रकार से प्लस लिखते हैं, ये वाला प्लस यहाँ लिखते हैं, और ये वाला भी तो वो ये यहाँ पे ये वाला टर्म आ रहा है ना, ऐसा वाला कुछ आ रहा है, तो बस 1/2 देंगे तो 1/2 लेंगे तो 4 हो जाएगा, 2 है ना पहले से, और फिर से 1/2 आ रहा है तो 1/2 इंटू 1/2 1/4 हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ आपका 2 cos x इंटू cos 3x dx है ना। तो इस पूरे के बदले हम लोग क्या लिख सकते हैं, अब देखो, अब क्या करो आप, फाइनल आंसर आपको खुद निकालना है, ठीक है। अब क्या करो, इसको अलग अलग कर लो, 1 को, यहां 2 टर्म है ना 1, तो 1/4 इंटीग्रेशन 1/4 इंटीग्रेशन 1 dx प्लस 1/4 cos 6 इंटीग्रेशन cos 6x dx, फिर 1/4 इसका फॉर्मूला लगा लो, फॉर्मूला तो आपको पता ही है, टू cos a इंटू cos b वाला फॉर्मूला लगा लो, तो यहाँ पे आ जाएगा 4x और उधर आ जाएगा 4x, मतलब कि cos 4x और प्लस का cos 2x आ जाएगा, ठीक है, cos 4x प्लस का cos 2x आ जाएगा। तो बस उस दोनों को अलग अलग कर लो, 1/4 दोनों में मल्टीप्लाई होगा, बस मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल दो, आपका बन गया, ठीक है। चलो जल्दी जल्दी इसको स्क्रीनशॉट ले लो और बना लेना, ठीक है, जल्दी जल्दी फाइनल आंसर निकाल देंगे तो आप लोग छाप लोगे और बनाओगे भी नहीं, तो जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट लेके जल्दी जल्दी बनाओ, तो अभी नहीं बनाना है, बस स्क्रीनशॉट ले लेना है अभी बस। चलिए बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यह आपका क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन, sin 4x बटे का cos 2x, क्या है क्वेश्चन, sin 4x बटे का cos 2x आपका क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी बनाओ नहीं तो देख लो, दिखाई दे रहा है यहीं से, ठीक है, जल्दी जल्दी बनाओ तो क्या हो जाएगा, sin 4x बटे का cos 2x है, फटाफट कौन सा फॉर्मूला लगेगा, जल्दी जल्दी बताओ तो आप लोग, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, चलो देखो हम बनाते हैं, ठीक है, आप लोगों को जो बोलना था बोल लिए, अब हम बनाते हैं, आ जाओ। तो देखो कैसे बनेगा, तो इसको
साइन 4x को हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखो, तो साइन 4x को हम लोग लिख सकते हैं 2 साइन 2x इंटू कॉस 2x लिख सकते हैं ना, 2 साइन x इंटू कॉस 2x लिख सकते हैं, बोलो लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते। कैसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, तो आपका फॉर्मूला होता है 2 साइन x इंटू कॉस x बराबर का साइन 2x। साइन 4x है तो 2x आ गया, है ना, जो यहां पे था ना x था तो क्या आता था, डबल होता, डबल था तो आधा हो जाता था, तो 4x है तो 4x का आधा 2x, सिंपल लिख सकते हैं। चलो अब देखो cos 2x को cos 2x रहने दो, अब देखो dx का dx, cos 2x और cos 2x टुक 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 कट जाएगा, टुक टुक, है ना, कट गया। चलो अब देखो, अब यहां क्या आया, यहां आ गया आपका 2 साइन 2x आ गया dx, 2 साइन 2x dx। अच्छा 2 आप बाहर निकाल लो, कांस्टेंट है बाहर निकल जाएगा, साइन 2x dx, सतरंगी कलम हो गया। चलो अब देखो साइन 2x का आपने पढ़ रखा है माइनस, ध्यान से देखो 1/2 तो वैसे ही रहेगा, साइन 2x का माइनस कॉस 2x हो जाएगा, और x का कोएफिशिएंट 2 तो बटे का 2 और प्लस का c, 2 से 2 टुक 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 कट गया। आंसर क्या आया फाइनल आपका, तो माइनस कॉस 2x प्लस का c आंसर। बोलो कितना इजी था ना इजी। चलो जल्दी से बनाओ इसको, जल्दी से कॉपी करो, मतलब कि स्क्रीनशॉट ले लो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरीके से है, ध्यान देना, पूरे क्वेश्चन को हम नहीं मिटाने वाले हैं क्योंकि सेम क्वेश्चन इसी तरीके से है। यहां cos 2x है ना, तो बस यहां पे क्या है, sin x हो जा रहा है। कलर कैसा हो गया, sin x हो गया। अब इसको सॉल्व करना है, तो बस वही वाला चीज क्या करेंगे, देखो ध्यान से, आप लोग सॉल्व कर रहे हो तो करो, नहीं कर रहे हो तो यहां देखो कैसे करेंगे। इंटीग्रेशन रहेगा, साइन 4x का क्या लिख सकते हैं, 2 साइन 2x इंटू कॉस 2x बटे का साइन x की जगह पे साइन x रहने दो, dx का dx रहने दो। फिर से इसको एक बार तोड़ दो, cos 2x तो टूटेगा नहीं, 2 बाहर आ जाएगा, 2 को बाहर निकाल लो, अंदर क्या बच गया, cos 2x को 2x रहने दो पहले, और sin 2x के बदले क्या लिख सकते हो, 2 sin x, sin 2x है ना यहाँ पे, इसके बदले क्या लिख सकते हो, 2 sin x इंटू cos x, फिर से लिख सकते हो बटे का sin x, टुक 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 कट गया। अब क्या आया, 2 आ गया, 2 फिर से यहां से बाहर आ जाएगा, मतलब 4 आ गया बाहर। इंटीग्रेशन cos 2x इंटू क्या बच गया अंदर में, 2 तो बाहर आ गया तो cos x बच गया dx, इस तरीके से बच जाएगा ना, cos 2x इंटू cos x। फॉर्मूला लगा दो, 4 cos x प्लस y होता है, मतलब cos a प्लस b, तो a प्लस b मतलब 2x प्लस x क्या हो जाएगा, cos 3x हो जाएगा। अब प्लस बीच में होता है और a माइनस b मतलब 2x माइनस x, तो क्या हो जाएगा, cos x हो जाएगा और बड़ा सा dx हो जाएगा। फाइनल आंसर क्या होगा, ध्यान से देखो, फाइनल आंसर ध्यान से क्या है, 4 है, 4 दोनों में मल्टीप्लाई होगा, ये जो 4 है इसमें भी मल्टीप्लाई होगा और इसमें भी मल्टीप्लाई होगा। ब्रैकेट के पहले 4 आता था तो दोनों में मल्टीप्लाई होता था ना, सेम उसी प्रकार से
4 cos क्या है 3x है, तो वहां भी cos 3x dx, अब प्लस का 4 cos x dx, दोनों का इंटीग्रेशन निकाल दो, जो आएगा आपका आंसर उसमें प्लस c कर दो, हो गया। ठीक है, इसके आगे सॉल्व कर लो खुद से, आप स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, फटाफट आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, फिर जो है आगे चलते हैं हम लोग। ध्यान से देखो, अब जो है एक फॉर्मूला हम लोग पढ़ेंगे, बहुत अच्छा सा फॉर्मूला है, ठीक है, ध्यान से समझते चलना। ठीक है, बस इसको अगर हम लोग समझ लेते हैं ना, इसको समझ लेते हैं, तो बड़ा सा एक क्वेश्चन आएगा जिसको कि हमको सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बड़ा सा एक क्वेश्चन आएगा जिसको हमको सॉल्व करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला पे बना देंगे। बस फॉर्मूला आपको छोटा सा याद कर लेना होगा, और फॉर्मूला भी उतना बड़ा नहीं है, एकदम हल्का फॉर्मूला है, ध्यान से बस समझ लेना है। कैसे, देखो आपका क्वेश्चन रहेगा इस टाइप का, dx मतलब ऊपर में कुछ नहीं, ऊपर में 1, ठीक है, ऊपर में 1 बटेगा a sin x, sin x के साथ a रहेगा, जहां भी sin x रहे मतलब वो क्या है, a है, प्लस b cos x, इस तरीके का, ठीक है, a sin x प्लस b cos x, नया कॉन्सेप्ट है। ठीक है, चलो तो क्या हो जाए, हमने उस दिन बोला था ना कि नए कॉन्सेप्ट पे हम लोग सीखेंगे, नए कॉन्सेप्ट सीखेंगे, फिर उस पर क्वेश्चन करेंगे। तो नया कॉन्सेप्ट देखो, तो a sin x प्लस b cos x है, ठीक है, ध्यान से देखना, sin x के साथ हमेशा a होगा और cos x के साथ हमेशा b होगा, चाहे इधर उधर लिखा रहे फिर भी sin x वाला a और cos x वाला b, ध्यान से सुनते चलना। तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, 1 बाई क्या हो जाएगा, ये 1 है, 1 बाई रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। a स्क्वायर कहने का मतलब क्या, जो यहाँ पे a है ना, इसका स्क्वायर प्लस का b का स्क्वायर, ठीक है, 1 बाई रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। लॉग क्या लगाएंगे, अब लॉग लगाएंगे, याद रखना, 1 बाई रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर लॉग, फिर लगाएंगे tan 1/2 tan इनवर्स b बाई a, क्या है b बाई a प्लस x बाई 2, x क्या होगा आपका, तो यहाँ पे sin x और cos x है ना, तो ये दोनों का x देखो सेम है, दोनों में x है, तो बस यही x होगा ऊपर में, और 4x रहेगा तो 4x हो जाएगा, नीचे में 2 रहेगा, 2 से 4 कटेगा तो 2x बच जाएगा, ठीक है, x बाई 2। इसको स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे तरीके से, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये, जो है बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट लो तो आप लोग फटाफट, जल्दी जल्दी। चलिए अब इस पे हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं, इसको मिटाते नहीं, डायरेक्ट क्वेश्चन करते हैं, आ जाओ। तो मान लो क्वेश्चन है आपका इस तरीके से, ये क्वेश्चन हमको दूसरे मेथड से भी सॉल्व करने आता है ना, तो बस उस मेथड से अलग आंसर आता है, इस मेथड से अलग, मतलब मेथड चेंज आंसर चेंज, इंटीग्रेशन में यही, इंटीग्रेशन में आंसर से मतलब नहीं रखना है, मेथड चेंज होगा अपने आप पे विश्वास रखना है, मेथड चेंज होगा आंसर चेंज होगा। देखो dx by sin x cos x, देखो यही वाला फॉर्म है क्या, dx by sin x a sin x b cos x। अच्छा यहाँ पे a क्या है तो 1 है, b क्या है तो 1 है, कोई दिक्कत नहीं होगा, फॉर्मूला डायरेक्ट लगा दो, डायरेक्ट फॉर्मूला क्या लगाएंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे। अच्छा जब भी इस तरह का क्वेश्चन है डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे और बगल में लिख देंगे, ये वाला पूरा चीज जो है हम लोग लिख देंगे, ठीक है, अगर हमको याद है तभी तो हम लोग बना रहे हैं, फॉर्मूला डायरेक्ट लगा रहे हैं, तो बस ये वाला चीज पूरा लिख देंगे बगल में कि इसके कारण ऐसे हुआ है, तो मतलब कि इसके ऊपर भी लिख सकते हैं कि हाँ भैया ये जो है इसको पूरा को उठा के यहाँ लिख देंगे, और यहाँ उठाने के बाद बस हेंस इतना बराबर इतना, ठीक है। तो चलो तो क्या हो जाए 1 बाई रूट अंडर ए स्क्वायर, ए क्या है यहाँ पे साइन एक्स का वाला ए होता है, साइन एक्स के साथ वाला ए होता है, मतलब 1 का स्क्वायर प्लस cos x के साथ वाला b होता है, तो मतलब 1 का स्क्वायर, ठीक है, समझ में आया। अब देखो 1 का स्क्वायर, अब देखो log लग जाएगा एक फ्री में फोकट में, इनटू tan लग जाएगा फ्री में, अब 1/2 ब्रैकेट मिडिल ब्रैकेट, 1/2 के जगह पे 1/2 रह जाएगा, tan इनवर्स के जगह पे tan इनवर्स रह जाएगा, b बाई ए, b क्या है यहाँ पे देखो यही तो b है 1, b क्या है 1 है, 1 बाई ए क्या है ये भी 1 है, 1 बाई ए प्लस x/2, x क्या है तो x का x है, तो x/2 हो गया इस प्रकार, ठीक है। देखो आंसर क्या आया, फाइनल आंसर
फाइनल आंसर आपका आ जाएगा 1/2, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा। लॉग है ना। अब बस ये वाला चीज tan 1/2 tan इनवर्स 1 प्लस का x/2 आंसर। ठीक है, देखो कितना इजी था। चलो इस पे एक और क्वेश्चन करते हैं, जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट लो, तो फटाफट इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इस पे एक और क्वेश्चन करेंगे हम लोग। इसको मिटाएंगे नहीं, इसके नीचे ही क्वेश्चन करेंगे, जल्दी से चलो। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन कैसे है आपका। dx by 4 cos x प्लस 3 sin x। ठीक है, dx by 4 cos x प्लस 3 sin x। क्वेश्चन आपका ये है, जल्दी से फॉर्मूला लगाओ, नहीं तो यहीं से। ठीक है, चलो जल्दी से फॉर्मूला लगाओ। देखो कैसे, ये a क्या है, यहाँ पे a क्या है आपका, सबसे पहले a और b क्या है, जल्दी जल्दी बताओ। यहाँ पे लिखते हैं a क्या है आपका, a बराबर, तो a sin x के सामने, sin x के साथ वाला a होता है, तो a बराबर 3 हो गया। एनी डाउट, कोई डाउट नहीं हुआ। b क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अच्छा, 1/√a² प्लस b² होता था ना, तो बस यहीं पे हम लोग निकाल लेते हैं। क्या 1 डायरेक्ट हम लोग वहां पे 1/a² प्लस b² क्या हो जाएगा, तो 1/a² मतलब कि 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब प्लस का b² मतलब 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। मतलब 1/√25 हो जाएगा, मतलब कि 1/5 आएगा। बताओ 1/5। अब लगा दो 1/a² प्लस b² √a² प्लस b² क्या आया, 1/5 आया। बस यहाँ पे इक्वल टू 1/5। ठीक है, फिर log एक फ्री में log, फिर tan, देखो tan है ना, बस वही चीज लिखते जाओ, इनटू 1/2 tan इनवर्स। अब ध्यान से चलना, tan इनवर्स, इस चीज को ध्यान से रखेंगे ना, साइन के साथ a होता है, cos के साथ b होता है, तो हमको गलती नहीं होगा। ठीक है, क्या है b बाई a है ना, तो b क्या है, 4 है, तो 4/a क्या है, 3 है, 4/3 है, प्लस x/2, x क्या है आपका, x की जगह पे x ही है, तो x/2। इस तरीके से बस यही जो है आपका क्या हो गया, आंसर। ठीक है, अब देखो किताब में, अब देखो ये सभी चीज, यहाँ पे जगह नहीं था, यहाँ पे जगह नहीं था, इसीलिए जो है हम लोग डायरेक्ट इस तरीके से लिखे। आपको जो है ये सभी चीज लिखना है, और साथ में ये वाला फॉर्मूला भी लिखना है। ठीक है, साथ में क्वेश्चन में आपको ये वाला फॉर्मूला रट लेना है। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला भी आपको सॉल्यूशन में, ये वाला फॉर्मूला, इसके बाद जो है ये सभी लिखेंगे, a बराबर इतना, b बराबर इतना होगा। फिर हम लोग निकालेंगे, या फिर इसको नहीं निकालेंगे, बिना निकाले हुए भी, तो नहीं निकालेंगे तो लास्ट में निकालना होगा, तो हम लोग इसको निकाल लेंगे पहले। ठीक है, तो निकाल लेंगे, इसको निकाल लेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद देखो कैसे, नंबर 1 तो आपका क्वेश्चन हो गया। ये वाला चीज पूरा जो है आपका सेकेंड नंबर में लिखा आएगा, सेकेंड स्टेप में, सेकेंड लाइन में। फिर आपका ये वाला जो चीज है, ये जो है आपका थर्ड लाइन में लिखा आएगा, ध्यान से देखते चलो, थर्ड लाइन में। फिर आपका ये वाला पूरा फॉर्मूला आपका फोर्थ लाइन में लिखा आएगा, और फिर उसके नीचे हम लोग फाइनल आंसर लिखे हैं, मतलब 5 लाइन में हमारा आंसर कंप्लीट। और यह बहुत इजी है। ठीक है, चलिए, तो क्या समझ में आया, इस तरीके का क्वेश्चन आपसे बन जाएगा ना। चलिए देखते हैं, अगर इस तरीके का क्वेश्चन एक और होता है तो हम करवाने का कोशिश करते हैं। थ्री cos x प्लस 4 sin x। नहीं, ये क्वेश्चन तो गड़बड़ हो गया ना, सेम क्वेश्चन हो जाएगा। चलो अब नहीं है, इस तरह का क्वेश्चन नहीं है, नहीं इस तरह का क्वेश्चन। ठीक है, अगर ऐसा क्वेश्चन मिल गया तो आप लोग कर लोगे, आप आसानी से कर लोगे ना। चलो, तो अब आपका जो है यह चैप्टर खत्म होता है,
अब जो है ये आज जो है हमने एनसीईआरटी से नहीं पढ़ाया है, क्योंकि आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाना है, तो हम लोगों ने ये किया। अब जो है आपको खुद से एक्सरसाइज 7.4 कंप्लीट कर लेना है। एक्सरसाइज एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 7.4 कंप्लीट कर लेना है अच्छे तरीके से। 7.4 क्या कर लेना है, कंप्लीट कर लेना है। तो ये वाला समझ में आया? आप लोग नीचे में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना ये वाला समझ में आया या नहीं का। लाइव चैट में नहीं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना आज का क्लास आपको कैसा लगा, रिव्यू देना, ठीक है, कि हाँ भैया आज का क्लास बहुत मजा आया, या फिर हाँ भैया ये कमी हो गई, ठीक है। जो भी चीज होता है आप लोग बताओ, मतलब यह कमी है तो कमी बताओ, अच्छा है तो अच्छा बताओ, ठीक है, जो भी है, ताकि अगर कमी है तो हम फिर से अगले दिन सुधार करेंगे। अगर नहीं है कमी तो बोलो कि नहीं है, ठीक है। तो जल्दी जल्दी बताओ, अभी मत बताओ, क्लास एंड होने के बाद बताना, पहले सुन लो बात। और एक बात, जितने भी लोगन हैं सभी लोग लाइक ठोक के जाना, ठीक है, लाइक शेयर सब्सक्राइब, ठीक है। नए लोग, पुराने लोग तो करते ही हैं, ठीक है। चलिए, तो इससे पता चल रहा है कि हाँ ये यहाँ पर भी क्लास चलता है और अच्छे से पढ़ाई होता है, और आप लोग के साथ साथ बहुत सारे बच्चे पढ़ेंगे तो कंपटीशन बढ़ेगा, टेस्ट में मजा आएगा। टेस्ट जो संडे को होने वाला है ना, उस टेस्ट में कंपटीशन ज़्यादा बढ़ेगा, ठीक। तो जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट ले लो, फिर जो है आज का आपका क्लास ऑफ कर देंगे। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए, तो आई थिंक आपका स्क्रीनशॉट हो गया होगा, ठीक है। चलिए, तो अब जो है मिलेंगे अगले दिन, तब तक के लिए क्या, जय हिंद, वंदे मातरम।